पश्चिम बंगाल में एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक पर रेड हुई थी और इस रेड के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई दोनों एफआईआर्स पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक तरह से ईडी की जीत माना जा सकता है। आपको याद होगा 8 जनवरी को हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईडी की छापेमारी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद वहां पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया था। जब ये रेड चल रही थी वो खुद वहां पर पहुंच गई और उसके बाद वहां से वो अपने साथ ज़रूरी फाइल्स और डिजिटल डिवाइसेस, डिस्क और जो सबूत थे उन्हें अपने हाथ में लेकर चली गई और कोई उन्हें रोक नहीं पाया। इसके बाद इस मामले में ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ अपने राज्य में एफआईआर दर्ज करा दी। मतलब पश्चिम बंगाल की पुलिस और ईडी ये आमने सामने आ गए। इसके बाद ईडी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की इसी याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो आज पूरे देश को सुनने चाहिए। पहला, पश्चिम बंगाल सरकार को ईडी के काम में दखल न देने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सभी सीसीटीवी की फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है और यह फुटेज 8 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान की है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और जो सबूत हैं इन्हें सुरक्षित रखा जाए। तीसरा, पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि ईडी के काम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों का हस्तक्षेप करना एक बहुत गंभीर मामला है और अब इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। उनका कहना था कि 9 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो हंगामा हुआ ये भी बहुत चिंताजनक बात है और अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट्स में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करके पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग की है। ईडी का कहना है कि इन अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली और सबूतों की चोरी में मदद की। कोर्ट के आज के आदेशों के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सबूतों को छुपा रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे सबूत पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे।